हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं ना। रिलेशन रिलेशन मीन संबंध। हमारे व्यवहारिक जीवन में भी अनेक प्रकार के संबंध होते हैं, जैसे कि टीचर स्टूडेंट का संबंध, ताऊ ताई का संबंध, बुआ फूफा का संबंध, माता पिता का संबंध और भी अनेक तरह के संबंध होते हैं। ठीक उसी प्रकार में भी नंबरों के बीच में रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक शेप के बीच में रिलेशन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन के बीच में रिलेशन होता है। तो उन्हीं रिलेशन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आपने क्लास 11th में पढ़ा है। क्लास 11th की कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 11th में आपको बताया गया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बताया गया था। क्या होता है? द सेट ऑफ ऑड ऑर्डर पेयर of element from two sets is called Cartesian product of two set। मीन्स दो सेट के अगर एलिमेंट के बीच के ऑर्डर पेयर हम बनाए और उन्हें एक सेट में रख दें तो हमारा क्या बनता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 2 3 और एक सेट बी है जिसमें 5 8 9। ठीक, तो इसमें हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ए बी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक सेट बनाएंगे ऐसे दो नंबर के ऑर्डर पेयर का जिसमें फर्स्ट एलिमेंट तो ए का होगा और सेकंड एलिमेंट किसका होगा? बी का होगा। मीन्स अगर हम सेट ए ले तो यहाँ टू से कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? तो यहाँ देखिए 2 4 2 5 2 6 2 8 2 9। ठीक, मीन्स इस तरह से इसके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे 2 4 5 2 6 2 8 एंड 2 9। ठीक, सिमिलरली इसका ऑर्डर पेयर अगर हम देखें तो इसके भी ऑर्डर पेयर यही बनेंगे ना, 3 4 3 5 3 6 3 8 एंड 3 9। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जब बीए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो बी का एलिमेंट लेंगे और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट ए का एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 2 4 3। ठीक, 5 2 5 3 6 2 6 3 8 2 8 3 9 2 9 3। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, मींस दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर होंगे या कितने एलिमेंट होंगे, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी और बी ए इक्वल टू एम इंटू एन। ठीक बच्चों, यहाँ पर एम और एन क्या है? तो वेयर एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक,
और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ठीक है। अब यहाँ देख भी सकते हैं, अगर हम आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 है, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है बेटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 5 है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट से प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूले के हिसाब से 2 × 5 करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे बेटा, m इंटू n होंगे, ठीक है। इसी तरह आप लोग को पढ़ाया गया होगा पावर सेट, ठीक है। तो एक बार देखते हैं पावर सेट के बारे में यहाँ पर। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। में किसी सेट के एलिमेंट का अगर हम सबसेट बनाए और उन सबसेट का भी एक सेट बना दे तो हम क्या कहेंगे उसे, पावर सेट। जैसे इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, ए सेट ऑफ पावर, ठीक। किसी सेट के सबसेट का सेट बना दे अगर हम, तो हमको क्या मिलता है, पावर सेट। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसका जब हम पावर सेट, तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहला इसका सबसेट होगा 5, ठीक। क्योंकि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 जो होता है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ से और क्या सबसेट इसके बना सकते हैं, एक एक एलिमेंट लेके बना सकते हैं। तो जब एक एक एलिमेंट लेके बनाएंगे तो यहाँ क्या बनेगा, सबसेट 1 2 3, ठीक। एक एक एलिमेंट लेके हमने सबसेट बना लिया, दो दो एलिमेंट लेके सबसेट बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 1 3, ठीक। फिर 2 3, ओके। अब अगर हम तीन एलिमेंट लेकर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमको मिल गया पावर सेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, यहाँ अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए सेट, मीन्स किसी सेट के पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, तो इसका भी नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
पावर सेट ऑफ ए सेट इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब आप पूछेगा सर यहाँ पर n क्या है, तो लिख लीजिएगा वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक, n क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर आपसे हम पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना आएगा बेटा, तो 2 टू द पावर 3, फॉर्मूले के हिसाब से ये होगा। 2 टू द पावर 3 मींस कितना, 2 टू द 4, 2 टू द 8, 8 वाले एलिमेंट होंगे। तो यहाँ काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट और नोट कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ पावर सेट। ठीक, मीन्स नॉन एम्प्टी अगर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देखिए नॉन एम्प्टी में एक माइनस करना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए सेट इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। यहाँ पे कई एम्प्टी एलिमेंट है 5, इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट बन जाए। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। अब हम लोग आते हैं रिलेशन पर। ठीक है, रिलेशन दो सेट के बीच में होता है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि रिलेशन जो है दो अलग अलग डिफरेंट सेट के बीच में भी हम बना सकते हैं, और एक ही सेट के एलिमेंट के बीच में भी बना सकते हैं। कहने का मतलब रिलेशन जो होता है, कौन से भी करेंगे, इसे कहा जाएगा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक, और अगर हम एक ही सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन करें, तो ये रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, इसे हम कहेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो ये रिलेशन दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, दो अलग अलग सेट को लेकर या एक ही सेट के एलिमेंट के बीच में भी रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, रिलेशन आर is a subset
ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी मीन्स सेट ए से बी के बीच में अगर हम कोई भी रिलेशन डिफाइन करेंगे वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल से, जैसे हमने एक सेट लिया ए, इसमें एलिमेंट एक सेट लिया बी जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 8। ठीक, तो यहाँ से हम अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें तो प्रोडक्ट क्या आएगा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कहीं से ए बी कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा 2 5 2 6 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3। ठीक, यही आएंगे ना। अब हम डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट where small a belongs in capital A and small b belongs in capital B। ये हमने ये रिलेशन डिफाइन किया है। ठीक है, कि रिलेशन में ऐसे ऑर्डर पेयर लिखे जाएंगे जहां पर सेकंड एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट में 2 ऐड करने पे आना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट कहाँ का होगा, वो का होगा, और सेकंड एलिमेंट किसमें का होगा, सेट बी का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या ऑर्डर पेयर आएंगे बेटा, तो यहाँ देखिए अगर हम एलिमेंट 2 ले तो 2 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या 4 बी में है, तो आप कहेंगे सर 4 तो बी में नहीं है तो इसका ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर हम तो 3 में 2 ऐड करने पे क्या आएगा बेटा, यहाँ 3 रखेंगे, 3 में 2 ऐड करने पे क्या आएगा 5, तो यहाँ पे देखिए 5 है ना, तो यहाँ पे एलिमेंट बनेगा 3 5। ठीक है, तो इसमें एक ही ऑर्डर पेयर आएगा 3 5। तो क्या ये जो ऑर्डर पेयर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है 3 5 3 5 ना। तो इस तरह से निकलता है कि हम दो सेट के बीच में कोई भी रिलेशन डिफाइन कर ले वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या सबसेट होगा, दैट इज आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, कोई भी रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे अभी हमने आपको बताया कुछ देर पहले कि किसी कितने सबसेट हो सकते हैं, अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें सबसेट कितने हो सकते हैं, 2 टू द पावर। ठीक है, सिर्फ इसी तरह देखिए यहाँ पर रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। अभी कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया था कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, सही है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था m इंटू n। ठीक, तो अब इसी का सबसेट बनेगा रिलेशन ना। अब सबसेट में कितने, किसी सेट के सबसेट कितने पॉसिबल होते हैं, 2 टू द पावर n।
लेकिन यहाँ m की जगह पे क्या है इसकी वैल्यू m है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 टू पावर mn, और यही सबसेट क्या है इसका रिलेशन है। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू 2 टू द पावर n, ठीक। जहां पे n क्या लिखवाए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, n क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ठीक। तो 2 टू पावर m इंटू n करेंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मीन्स सेट ए से सेट बी के बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनाए जा सकते हैं, 2 टू पावर m n, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल किए, इसी में कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, तो 2 है, नंबर एलिमेंट इन सेट बी कितना बेटा, तो आपका आंसर 4, तो नंबर ऑफ इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी कितना होगा, 2 इंटू 4 मीन्स 8 ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू 2 टू पावर 8, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे वहां पे हमने बताया था नंबर ऑफ नॉन इम्पीडेंस सबसेट पावर n माइनस 1, सिमिलरली इसी तरह यहाँ पर भी अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पीडेंस रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो क्या होगा बताओ। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, 2 टू पावर mn माइनस 1, जैसे वहां पे हमने किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन फ्रॉम सेट इक्वल टू 2 टू पावर n इंटू n माइनस, ठीक है बच्चों। जैसे इसी में आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इक्वल टू 2 टू पावर 8 माइनस 1, इस वाले एग्जांपल का ना। अब यहाँ पे देखिए, ये तो दो अलग अलग सेट के बीच में रिलेशन पर ये फॉर्मूला बना, ठीक है। हमने आपको शुरू में बताया रिलेशन दो तरह से बना सकते हैं, दो डिफरेंट सेट लेकर और एक ही सेट पे लेकर। अगर हम एक ही सेट के बीच में रिलेशन डिफाइन करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ। अगर एक ही सेट के एलिमेंट के बीच में हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो वहां पर दोनों ही सेट में, अगर मान लो m एलिमेंट है सेट में, तो दोनों में ही m एलिमेंट आएंगे। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू 2 टू पावर m इंटू m करेंगे मीन्स m स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। जहां पर m क्या है,
where m is equal to number of element in set A। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला। किसी एक ही सेट के बीच में कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं, पावर m स्क्वायर। एग्जांपल में जैसे देखिए, अगर हम एक छोटा सा सेट लें ए जिसमें एलिमेंट है 2 3, इसलिए आपसे अगर पूछा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए, तो आप क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए इक्वल टू 2 to the power 4 2 to the power 4। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डोमेन, कोडोमेन, रेंज और टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।